एवरीवन, मेरा नाम अर्चना और मैं आप सभी को मेरे चैनल आर्चिस वर्ड मेनिया में स्वागत करती हूँ। वैसे तो हम डेली लाइफ में बहुत से इंग्लिश वर्ड से रूबरू होते हैं, मगर कई बार ऐसा होता है कि हम अंग्रेजी वर्ड्स मीनिंग में ना आने के कारण हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। इसी परेशानी को दूर करने के लिए मैं आपके सामने ऐसे वर्ड्स लाई हूँ जो आम जिंदगी में ज़्यादा यूज होते हैं। आज के 5 वर्ड हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर एक वर्ब है जिसका शाब्दिक अर्थ है पता लगाना, खोजना। मान लीजिए आप किसी नई जगह घूमने जाते हैं, वहाँ पर घूमने लायक कौन कौन से स्थान हैं तो आपको नहीं पता है, तो आप उस जगह के बारे में एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करके नई चीज़ों का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं डिटेक्ट, फॉशिक एंड हंट अप, और एंटोनिम्स हैं नेग्लेक्ट, इग्नोर और ओवरलुक। वर्ब फॉर्म्स हैं एक्सप्लोर्स V1, एक्सप्लोर्ड V2 एंड V3 और एक्सप्लोरिंग V4। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कोलंबस ने नए महाद्वीप का पता लगाया। कोलंबस एक्सप्लोर्ड द न्यू कॉन्टिनेंट। हम जानकारी इकट्ठा करने के लिए अलग अलग तरीकों की खोज करेंगे। वी विल बी एक्सप्लोरिंग डिफरेंट अप्रोचेज टू गैदरिंग इंफॉर्मेशन। यह बुक वैज्ञानिक खोज का विवरण है। दिस बुक इज डिस्क्रिप्टिव ऑफ अ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन एक नाउन है, यहाँ नाउन की तरह यूज हुआ है। सेकेंड वर्ड है सूद। यह एक वर्ब है जिसका मतलब हिंदी में शांत करना या पीड़ा कम करना होता है। मान लीजिए कोई गुस्सा है तो उसके गुस्से को शांत करना, किसी के दर्द को कम करना और किसी के मन के हलचल को कम करना, किसी भी सिचुएशन में कम करने की स्थिति में हम सूद का यूज करते हैं। इसके सिनोनिम्स है पैसिफाई, काम एंड कंफर्ट, और इसके एंटोनिम्स हैं एजिटेट, डिस्टर्ब और एराउज। सूद के वर्ब फॉर्म्स होते हैं सूद्स V1, सूद्ड V2 और V3 एंड सूदिंग V4। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं उसे थोड़ा शांत करने में कामयाब रही। I managed to soothe him down a bit. यह मेडिसिन तुम्हारे दर्द को कम करेगा। This medicine will soothe your body pain. वह गुस्सा था, मैं उसके गुस्से को कम कर रही थी। He was angry, I was trying to soothe him. थर्ड वर्ड है आज का इंश्राउड। यह एक वर्ब है जिसका मतलब हिंदी में पर्दा डालना, ओढ़ना या ढकना होता है। जैसे हम कोई गलती करते हैं और हम अपनी गलतियों को जब दूसरे से छुपाते हैं तो उस वक्त हम इंश्राउड शब्द का यूज करते हैं। हम अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं कवर एंड कंसील, और एंटोनिम्स हैं ब्रिंग आउट, इल्यूमिनेट। इसके भी वर्ब फॉर्म्स होते हैं इंश्राउड्स V1, इंश्राउडेड V2 और V3, इंश्राउडिंग V4। इसको एग्जाम्पल्स में देखते हैं। मेरी बहन मेरी गलतियों पर पर्दा डालती है। माई सिस्टर ऑलवेज इंश्राउड्स माई मिस्टेक्स। द्वीप कुहासों से ढका था। द आइलैंड वाज इंश्राउडेड इन मिस्ट। भारी बादलों ने शहर को ढक लिया है। हेवी क्लाउड्स इंश्राउडेड द सिटी। आज का फोर्थ वर्ड है डिसमिनेट। एक बार फिर से प्रोनाउंस करते हैं डिसमिनेट। यह एक वर्ब है जिसका हिंदी में अर्थ होता है फैलाना, प्रचार करना। जैसे कोई कंपनी है, उसको अपने नए प्रोडक्ट को बेचना है तो वो अपने प्रोडक्ट का डिसमिनेट करती है, फैलाती है ताकि लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। इसके सिनोनिम्स हैं ब्रॉडकास्ट, पब्लिसिटी, डिस्पर्स,
और एंटोनिम्स है कंसील, हाइड, गैदर। इसके वर्ब फॉर्म्स होते हैं डिसेमिनेट्स V1, डिसेमिनेटेड V2 और V3, डिसेमिनेटिंग V4। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कंपनी अपने नए सामान का प्रचार करती है। कंपनी डिसेमिनेट्स देयर न्यू प्रोडक्ट। तुम्हें अपने आइडियाज बताने चाहिए। यू शुड डिसेमिनेट योर आइडियाज। तुम्हें बैक्टीरिया नहीं फैलाना चाहिए। यू शुड नॉट डिसेमिनेट बैक्टीरिया। फिफ्थ वर्ड है कमेमोरेट। एक बार फिर से प्रोनाउंस करते हैं कमेमोरेट। यह एक वर्ब है जिसका शाब्दिक अर्थ है उत्सव मनाना और पुण्य स्मरण करना होता है। इसे स्पेशली मृत व्यक्ति को याद करने के लिए एवं उनकी वर्षगांठ मनाने के लिए यूज किया जाता है। इसके सिनोनिम्स हैं सेलिब्रेट, रिमेम्बर और एंटोनिम्स हैं डिसऑनर, डिसरिगार्ड। वर्ब फॉर्म्स होते हैं कमेमोरेट्स V1, कमेमोरेटेड V2 और V3, कमेमोरेटिंग V4। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने युद्ध में अपनी जान गंवाई। वी कमेमोरेट दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द वार। उन्होंने महान संगीतकार की याद में एक स्मारक का निर्माण किया। दे रियर्ड ए मोन्यूमेंट टू कमेमोरेट द ग्रेट म्यूजिशियन। 25 दिसंबर जीसस के जन्म के रूप में मनाते हैं। 25 दिसंबर कमेमोरेट्स एज द बर्थ ऑफ जीसस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर